हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी क्या चल रही है, जो आपका एलटी है, एलटी के पार्ट 1 की सीरीज चल रही है। तो उसी के अंतर्गत हम क्या देख रहे थे, प्लूटो के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और हमने प्लेटो को क्या देख लिया था, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, उसका जीवन परिचय हमने देख लिया था, कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उसके माता पिता का नाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है प्लूटो के शिक्षा संबंधित विचार। ठीक है, प्लेटो को क्या देखना है हमें, शिक्षा संबंधी विचार, यानी प्लेटो के जो शिक्षा से संबंधित विचार थे, क्या विचार वो शिक्षा से संबंधित रखता था, यानी उसके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, किस किस प्रकार की होनी चाहिए। अब हम इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या देखना है, प्लेटो के शिक्षा संबंधित विचार। अभी हम क्या देख रहे हैं, प्लेटो के शिक्षा से संबंधित विचार। अब देखिए प्लेटो ने क्या कहा था। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार एथेंस और स्पार्टा से प्रभावित है। अभी एथेंस और स्पार्टा क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। एथेंस और स्पार्टा क्या थी आपकी, कहाँ रहता था आपका प्लूटो, ठीक है, वहां रहता था, एथेंस में रहता था, है ना। तो उसी से एथेंस नामक नगर था यूनान में, वहां रहता था। तो जहां रहता था भाई, जिस प्रकार का वहां राजतंत्र होगा या जिस तरीके की शासन प्रणाली होगी, जिस तरीके का भी इन्वायरमेंट होगा, उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके विचार बनेंगे। तो क्योंकि वो एथेंस और स्पार्टा में, ठीक है, रहता था, तो इसीलिए उसी के विचार, जो शिक्षा संबंधी विचार थे, वो इन स्थानों से प्रभावित थे। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो जो प्लेटो कहता है वो क्या कहता है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। अगर आपको एक बात बताऊं, जो प्लेटो कहता है, प्लेटो कहता है स्त्री और पुरुषों में कोई भी अंतर नहीं है सिवाय किसके, शारीरिक अंतर के, है ना। प्लेटो अपने जब बताता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो प्लेटो कहता है कि शिक्षा दोनों के लिए होनी चाहिए। तो कितनी क्रांतिकारी सोच थी उसकी, बहुत हजारों साल पहले, है ना। उसने क्या कहा था, प्लेटो ने कहा था कि जो शिक्षा है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि प्लेटो के अनुसार स्त्री और पुरुषों में शारीरिक बनावट के अलावा कोई भी अंतर नहीं है, ना तो सोचने समझने में, ना ही शारीरिक ताकत में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। तो इसलिए उसने क्या कहा था, दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यह शिक्षा की व्यवस्था केवल अभिभावक वर्ग यानी दार्शनिक और सैनिकों हेतु है। अब देखो यहाँ पर, जो अभी मैंने आपको बताया था ना, प्लेटो कहाँ आया था, भारत आया था, मगध राज्य में आया था। तो यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था से प्रभावित था। ये सब मैंने पिछले पार्ट में बताया था। तो जब वर्ण व्यवस्था से प्रभावित था, तो उसने कहा कि जो ये शिक्षा है ना, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, तो ये कौन से है, अभिभावक वर्ग के लिए। अभिभावक वर्ग में उसने दो बताए थे, यानी दार्शनिक और सैनिक। दार्शनिक मतलब एक किस्म से क्या हो गया, जो राजा हो गया, दूसरे क्या हो गया, सैनिक, है ना, जो क्या कर रहे हैं आपके, उनको जो राजा हो गया, सैनिक राजा, और दार्शनिक यानी जो उनको समझा रहे कि किस तरीके से राजपाट चलाना है। तो अब प्लेटो केवल उन्हीं के लिए क्या कहता है, शिक्षा की बात करता है। अब ये दार्शनिक और सैनिक को अलग अलग से बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा देता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश का रास्ता ही शिक्षा है। ये किसने कहा था, ये कोटेशन है किसके, प्लेटो को। इसको आपको याद रखना है, अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश का रास्ता ही शिक्षा है, किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। रिपब्लिक ग्रंथ मानव दर्शन की एक मूलभूत कृति है, किसने कहा था, बाकर ने कहा था। और रिपब्लिक ग्रंथ किसका था, रिपब्लिक ग्रंथ किसका था आपका, प्लेटो का था, है ना। मैंने पिछले उसमें बताया था, उसकी इंपॉर्टेंट किताबें बताई थी मैंने, ठीक है। प्लेटो बताई थी, और सॉरी रिपब्लिक बताई थी, लॉज बताई थी, है ना, द लॉज, ये सब किसकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, प्लेटो की किताबें हैं। तो मानव दर्शन की एक मूलभूत कृति को कौन सी है, रिपब्लिक, किसने कहा था, बाकर ने कहा था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। शिक्षा नैतिक सुधार के जरिए मानव को बदलने का हथियार है, प्लेटो। ये भी किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। हम प्लेटो को जो इंपॉर्टेंट कोटेशन देख रहे हैं, जो शिक्षा के बारे में है। पहले तो उसने क्या किया, अज्ञान से ज्ञान की ओर, ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर रास्ता ही शिक्षा, भी प्लेटो ने कहा। शिक्षा नैतिक सुधार के जरिए मानव को बदलने का हथियार है, तो मानव को बदलने का हथियार शिक्षा, ये भी किसने कहा, प्लेटो ने कहा। शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, ऐसे किसका मानना था, प्लेटो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस दार्शनिक के अनुसार शिक्षा पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। तो ऐसा किसने कहा था आपका, ऐसा प्लेटो का मानना था कि जो शिक्षा है, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। अब देखो, जो प्लेटो है, प्लेटो ने शिक्षा की योजना दो स्तरों पर बनाई थी। ठीक है, जो प्लेटो था, प्लेटो ने कहा कि दो स्तर पर किसी भी बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। अब वो दो स्तर कौन कौन से, पहला उसने कहा प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी कहा उसने उच्च शिक्षा। पहला क्या कहा, प्रारंभिक, और दूसरी उच्च शिक्षा। तो शिक्षा से आपसे इस तरह से पूछा था कि शिक्षा को दो स्तरों में किसने बांटा, तो किसने बांटा, प्लेटो ने बांटा है। पहली उन्होंने कही प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी कही उन्होंने उच्च शिक्षा। अब देखिए, हम दोनों में एक एक तरफ करके समझते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ने क्या क्या कहा और उच्च शिक्षा के लिए प्लेटो ने क्या क्या बातें कही। देखिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है, इसका
उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भावनाओं को परिष्कृत कर चरित्र का निर्माण करना है। पहली बात तो जो क्या है आपका, प्लेटो ने कही प्रारंभिक शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य है, क्योंकि जब बच्चा होता है उसके अंदर भावनाएं आती रहती है, नई नई भावनाएं उमड़ती रहती है, तो उन भावनाओं को परिष्कृत करना है, उन भावनाओं को बाहर निकालना है, उन भावनाओं को किस तरीके से नियंत्रण करना है। परिष्कृत करने का मतलब क्या है? जिस समय जो भावना चाहिए उसको प्रकट करना, ठीक है। भावनाओं को परिष्कृत करके क्या करना है? चरित्र का निर्माण करना है। ये प्रारंभिक शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। किसने कहा? ये प्लेटो ने कहा था। अब हम देखते हैं उच्च शिक्षा का उद्देश्य। उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा में क्षमतावानों को ही उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। अब उसने क्या कहा? उच्च शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए। उच्च शिक्षा केवल उन्हीं व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो क्या है, क्षमतावान है, यानी जो क्या है, टैलेंटेड है और जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा तो उन्होंने कही सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा केवल क्षमतावानों को मिलनी चाहिए, अर्थात उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी पढ़ने में रुचि भी है। अन्यथा इस प्रकार नहीं कि जिसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं, उसे भी आप क्या दे रहे हो? उच्च शिक्षा दे रहे हो। अब हम देखते हैं फिर से प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 18 वर्ष की आयु तक संरक्षक वर्ग तक ही सीमित होनी चाहिए। अब उसने क्या किया? जो प्रारंभिक शिक्षा ये हमें कब तक देनी है? 18 वर्ष तक देनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की आयु कितनी है? तो कब तक है? 18 वर्ष तक। प्लेटो ने क्या कहा? हमें 18 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा देनी है और किसे देनी? केवल संरक्षक वर्ग तक ही सीमित रखनी है। अब मैंने आपको संरक्षक वर्ग में बताया था, कौन कौन बताया था? दार्शनिक और सैनिक। यानी जो प्लेटो कहता है वो शिक्षा हमें के प्रारंभिक शिक्षा में केवल किसे देनी है? दार्शनिक और सैनिक को ही देनी है। अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में क्या क्या कहा इसने? गणित कहा, रेखा गणित कहा, खगोल विद्या और संगीत विद्या को शामिल होना चाहिए, ठीक है। उच्च शिक्षा में प्लेटो ने किस किस चीज को कहा? गणित होनी चाहिए, रेखा गणित होनी चाहिए, खगोल और संगीत शामिल होना चाहिए, ठीक है। आप देखो उसके बाद 2 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा की। हम एक एक करके देख रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसने क्या कहा और उच्च शिक्षा के लिए क्या कहा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब उसने क्या कहा? जब 18 वर्ष तक क्या मिल जाए बच्चे को? प्रारंभिक शिक्षा मिल जाए, यानी जो संरक्षक वर्ग है जब उसको 18 वर्ष तक शिक्षा मिल जाए, प्रारंभिक शिक्षा मिल जाए, तो उसके बाद उसको क्या करनी है? 2 वर्ष की सैनिक शिक्षा देनी है। जब आप सैनिक शिक्षा दे दोगे तो उसके बाद उसको हमने क्या देखना है? बाकी चीजें देखनी है। तो चलिए दोस्तों हम ऐसा करते हैं, पहले सारी प्रारंभिक शिक्षा को देख लेते हैं, उसके बाद एक तरफ उच्च शिक्षा को देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या बताया उसने? उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष की क्या करनी है? उसको अनिवार्य सैनिक शिक्षा देनी है। यानी सबसे पहले तो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किसको देनी है? केवल दार्शनिक वर्ग को ही देनी है। दार्शनिक वर्ग में 2 लोग बताए। उसने क्या भाई, आयु कितनी होनी चाहिए प्रारंभिक शिक्षा की? 18 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जब उसको प्रारंभिक शिक्षा मिल जाए तो उसके बाद 2 वर्ष की उसको क्या देनी है? अनिवार्य सैनिक शिक्षा देनी है। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी प्रारंभिक शिक्षा में। अब हम उसके बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा का सिलेबस क्या बताया उसने, ठीक है, या उसके प्रारंभिक शिक्षा से होगा क्या, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा हमें आसपास के वातावरण के प्रति संवेदी बनाती है। तो उसने क्या कहा? किसने? प्लेटो ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से होगा क्या? प्रारंभिक शिक्षा से ये होगा, जो बालक होगा अपने आसपास के वातावरण के प्रति संवेदी बनेगा, यानी उसको अपने आसपास के वातावरण की जानकारी मिलेगी, हमें अपने वातावरण के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, ये सारी जानकारी उसको मिलेगी। उसके बाद उसने क्या कहा? लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, वे लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं करते। कौन सी शिक्षा की बात कर रहा है? प्रारंभिक शिक्षा की। वो ये नहीं कहते कि प्रारंभिक शिक्षा में आप लड़कियों को अलग शिक्षा दो, लड़कों को अलग शिक्षा दो। प्लेटो कहता है जो दार्शनिक वर्ग के आप चाहे लड़के या लड़कियों को शिक्षा दे रहे हो, दोनों को आपको समान शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए आपको एक अलग शिक्षा दो और लड़कों के लिए कोई अलग शिक्षा दो। ऐसे बात की मुखालफत किसने की है? प्लेटो ने की है। प्लेटो ने क्या कहा है? आपको लड़के और लड़कियों दोनों की कैसी शिक्षा देनी है? समान शिक्षा देनी है। अगला देखते हैं हम, प्रारंभिक शिक्षा में संगीत यानी नम्र पक्ष और व्यायाम यानी कठोर पक्ष दोनों पर ध्यान देना चाहिए। अब जो प्लेटो कहता है, प्लेटो क्या कहता है कि जो बालक है जब आप उसको प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हो तो आपको उसके क्या है, जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भी परिष्कृत करना है और साथ ही साथ उसे क्या करना है? शारीरिक रूप से भी क्या बनाना है? मजबूत बनाना है, ताकि वे अपने जीवन के दोनों पक्षों में संतुलित बनाकर रख सके, ठीक है। तो उसने क्या कहा? प्रारंभिक शिक्षा में संगीत, यानी संगीत को क्या मानता है प्लेटो? नम्र पक्ष, और व्यायाम को क्या मानता है? कठोर पक्ष। तो प्लेटो कहते हैं कि हमें दोनों पक्षों पर ध्यान देना है। हमें ये नहीं कि बालक को केवल आप क्या बना रहे हो? कठोर ही बना रहे हो, या आप बालक को केवल क्या बना रहे हो? ठीक है, नम्र ही बना रहे हो। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि हमें दोनों पक्षों पर बराबर ध्यान देना है। अगली बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा भावनाओं और इच्छाओं की स्थिरता देकर मस्तिष्क को शरीर के लिए तैयार करता है। तो उसने क्या कहा? हमें शारीरिक शिक्षा क्यों देनी? क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा के जरिए क्या आता है?
जो बालक है उसकी भावना और इच्छाओं में स्थिरता आती है और उसका मस्तिष्क जो है वो तैयार होता है शरीर के लिए। ठीक है, ऐसा किसका कहना मानना था? प्लेटो का मानना था। अब देखो, कला के बाद 2 वर्ष की सैनिक शिक्षा दी जाएगी। अपव्यय बर्बादी पर रोक लगाकर आत्मा को मजबूत किया जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 18 वर्षों तक तो क्या मिलेगी उसको? प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी, और प्रारंभिक शिक्षा के बाद उसको क्या दी जाएगी? अनिवार्य सैनिक शिक्षा मिल जाएगी। और अनिवार्य सैनिक शिक्षा के जरिए होगा क्या? यानी जो उसकी फिजूल खर्ची की आदत है, उस फिजूल खर्ची की आदत पर रोक लगाई जाएगी और उसकी आत्मा को मजबूत किया जाएगा। यानी आपके पास पैसा है, आप कोई चीज लेना चाहते हैं, अब आपकी इच्छा भी बहुत है, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपव्यय कर रहे हो, यानी आप खर्च को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो ऐसा किसके द्वारा होगा? सैनिक शिक्षा के द्वारा। क्योंकि आपको पता है जो सैनिक होते हैं, सैनिक बहुत ही अनुशासन में रहते हैं, उन्हें खाने पीने हर चीज का ख्याल रखना होता है। तो वही बात कौन कहता है? प्लेटो कहता है कि जब उसको सैनिक शिक्षा दी जाएगी तो उसके जरिए क्या होगा? अपव्यय पर रोक लगेगी। क्योंकि जो सैनिक होता है, सैनिक बहुत ही अनुशासन में रहता है, तो अपने पास पैसे होते हुए भी क्या करेगा? जो चीज उसके काम की नहीं है उस पर खर्च नहीं करेगा, वो सोच समझकर खर्च करेगा। अब अगली बात देखते हैं, प्लेटो ने एथेनियन व्यवहार पर जोर दिया, जिसके अनुसार 17-18 से 20 वर्ष की आयु के बीच क्या दी जाएगी? सैनिक शिक्षा अनिवार्य थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह एथेनियन व्यवहार पर किसने जोर दिया? तो एथेनियन व्यवहार पर किसने जोर दिया है? आपके प्लेटो ने जोर दिया। और एथेनियन व्यवहार होता क्या है? जिसमें अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाती है। अब चलिए, प्राथमिक शिक्षा। अगली बात क्या कही इन्होंने? प्राथमिक शिक्षा लोगों को मजबूत कर सहायक सेना का निर्माण करेगा। अब देखो, जो प्लेटो है, प्लेटो की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सैनिक वर्ग का निर्माण करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस दार्शनिक के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य सैनिक वर्ग का निर्माण करना है? तो किसका है? प्लेटो का है। तो ये सारी बातें तो प्लेटो ने किसके लिए कही थी? ये सारी बातें उसने प्रारंभिक शिक्षा के लिए कही थी, जिससे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। उस चीज के लिए ये सारी बातें प्लेटो ने कही थी। अब हम चलते हैं उच्च शिक्षा की ओर। उच्च शिक्षा के बारे में प्लेटो ने क्या क्या बातें कही थी और उनको देखते हैं हम ध्यान से। देखिए, मैंने आपको बता दिए, कुछ चीजें बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, प्लेटो ने क्या कहा था। ठीक है, प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन प्लेटो ने क्या कहा? सभी लोगों को उच्च शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि किन्हें उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में क्षमतावानों को ही उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा में अच्छे अंक हासिल करते हैं या अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और जो हमें लगता है जो क्षमतावान बालक है, उन्हें ही क्या मिलनी चाहिए? उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। उच्च शिक्षा का सिलेबस क्या बताते हैं प्लेटो? उच्च शिक्षा में एक तो क्या बोला उन्होंने? गणित होनी चाहिए, रेखा गणित होनी चाहिए, खगोल विद्या और संगीत शामिल होने चाहिए। उच्च शिक्षा के ये विषय बताए हैं, किसने बताए हैं? प्लेटो ने बताए हैं। अब देखो, गणित से क्या होगा? गणित शुद्ध सच्चाई की खोज में शुद्ध बुद्धि का प्रयोग है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने क्या कहा था? जब बालक को आप गणित सिखाओगे तो गणित के जरिए बालक क्या करेगा? सच्चाई की खोज करेगा। और ये कथन है कि गणित शुद्ध सच्चाई की खोज में शुद्ध बुद्धि का प्रयोग है। ये कथन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध सच्चाई की खोज में शुद्ध बुद्धि का प्रयोग गणित है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने ही कहा था। अब अगले देखते हैं, उच्चतर शिक्षा मुक्त बौद्धिक अनुसंधान की भावना का विकास कर दिया। जो प्लेटो ने कहा कि जब आप बालक को उच्च शिक्षा दोगे, उच्च शिक्षा के जरिए बालक में क्या होगा? अनुसंधान की भावना का विकास होगा। अनुसंधान आप समझ रहे हो, यानी खोजी प्रवृत्ति का विकास होगा। यानी ये है तो ऐसा क्यों है, ये नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है, या किस कारण से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। यानी बालक के अंदर क्या है कि जब उच्च शिक्षा दी जाएगी उसके अंदर अनुसंधान करने की क्षमता का विकास होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं प्लूटो? जो बुद्धिवादी की श्रेणी में नहीं आते, वे सैनिक बनकर शासक वर्ग की दूसरी शक्ति बनते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि प्लेटो क्या कहना चाहता है? जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जो क्षमतावान नहीं, वो तो सैनिक बन जाएंगे, लेकिन जो क्या होंगे? आपके जो प्रारंभिक शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जो बुद्धि बालक हैं, वो बुद्धि वर्ग है, वो क्या बनेंगे? दार्शनिक बनेंगे। यानी जो प्लेटो की उच्च शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? दार्शनिक वर्ग का निर्माण करना है। जबकि जो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? सैनिक वर्ग का निर्माण करना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस दार्शनिक के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य दार्शनिक वर्ग का निर्माण करना है? तो ये किसका है? प्लेटो का है। और प्लेटो के ही अनुसार जो प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सैनिक वर्ग का निर्माण करना है। अब चलिए आगे चलते हैं। उच्चतर शिक्षा का प्रथम चरण 10 वर्षों तक चलेगा और उनके लिए होगा जिनका झुकाव विज्ञान की तरफ होगा। उसके बाद प्लेटो ने क्या कहा? जब उच्चतर शिक्षा में आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे
उसके बाद उच्चतर शिक्षा का कई चरणों में बांटी उन्होंने, उसमें से जो पहला चरण है वो पहला चरण कब तक चलेगा, 10 वर्ष तक चलेगा। यानी 18 वर्ष तक तो आपको प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी, 2 वर्ष की आपने क्या ली, अनिवार्य सैनिक शिक्षा ले ली। उसके बाद जो वहां अच्छे होंगे, उच्च मतलब जो बुद्धिवादी होंगे, उनका जो उच्च शिक्षा का प्रथम चरण होगा वो कब तक चलेगा, 10 वर्ष तक चलेगा। उनके लिए होगा जिनका विज्ञान की तरफ झुकाव होगा, यानी जो क्या होंगे, जिनके पास साइंटिफिक क्या होगा, अप्रोच होगी, उनके लिए होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ठीक है, 30 वर्ष की आयु में एक और चुनाव होगा। अब देखिए 18 वर्ष तो प्रारंभिक शिक्षा हुई, 2 वर्ष क्या होगी, सैनिक शिक्षा होगी, और उसके बाद 10 वर्ष तक क्या होगी, उच्च शिक्षा होगी। किनके लिए, जो विज्ञान की तरफ झुकाव होगा, यानी सबको ही एक तरफ से क्या कहते हैं, विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद बच्चा कितनी आयु का हो गया, 30 वर्ष का हो गया। अब 30 वर्ष में प्लेटो क्या कहता है, एक और चुनाव होगा, यानी क्या कहता है, एक और चुनाव होगा, और चुनाव होगा जो क्षमता रखते हैं। अब देखो, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, कहाँ तक कर ली, विज्ञान तक कर ली, वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो वहां पर भी क्षमतावान होंगे उनको क्या मिलेगा, एक और चुनाव होगा, उनको क्या है, डायलेक्टिक्स यानी पराभौतिक तर्क और दर्शन के अगले वर्ष तक अध्ययन करेंगे। यानी जो वहां पर भी क्या निकलेंगे, आपके क्षमतावान निकलेंगे, उनको फिर पराभौतिक यानी परलौकिक दूसरे जगत के बारे में सोचने यानी अमूर्त चिंतन की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तर्क से कब आता है, जब आपके अंदर अमूर्त चिंतन करने की क्षमता हो, तभी तो आपके अंदर क्या आता है, तर्क करने की क्षमता आती है। तो वही क्या कहता है, प्लेटो कहता है कि 30 वर्ष में एक और चुनाव होगा, उसके बाद जो वहां से क्षमतावान निकलेंगे उनको क्या अमूर्त चिंतन का और तर्क शास्त्र का अध्ययन और दर्शन का अध्ययन कराया जाएगा। ये सब कब तक चलेगा, अगले वर्ष तक चलेगा, यानी उनको 1 वर्ष और पढ़ाई करनी होगी उसके बाद। अब उसके बाद क्या होगा, फिर जब जो क्षमतावान होंगे 1 वर्ष और पढ़ाई कर लेंगे, तो उसके बाद क्या कहता है प्लेटो, ठीक है, अब जो 1 वर्ष पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या है, वे अच्छाई के विचार और अस्तित्व को प्रथम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उन्हें शासन का आंशिक अनुभव प्राप्त होगा। यानी अब उनको दर्शन की शिक्षा दी जा रही है, और दर्शन की शिक्षा के जरिए वो क्या करेंगे, अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करना सीखेंगे, और उन्हें शासन का आंशिक अनुभव प्राप्त होगा, है ना। तो यानी अब उनको क्या दिया जा रहा है, तो शासन का अनुभव दिया जा रहा है। ठीक है, वह सैनिक और राजनीतिक जीवन में 35 वर्ष तक सहायक के पदों पर रहेंगे, और अगले 15 वर्षों तक यह चलता रहेगा। ठीक है, अब 35 वर्ष तक सहायक के पद पर रहेंगे, 35 वर्ष तक। ठीक है, 31 हो गया था, उसके बाद 4-5 वर्ष तक वो क्या रहेंगे, सहायक के पद पर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सैनिक शिक्षा भी ले रखी है, तो उन्हें सैनिक में सहायक के पद पर रखा जाएगा। दर्शन की शिक्षा भी ले रही है, तो उनको राजकाज के कार्यों में भी सहायक के पद पर रखा जाएगा। और कब तक चलेगी, अगला 15 वर्षों तक चलेगी, यानी 35 वर्ष तक तो वो क्या हो गया, सहायक हो गया। ठीक है, उसके बाद 15 वर्ष और वो सहायक के पदों पर रहेगा, यानी वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा। जैसे आप देखते हो, ठीक है, जो हमारे देश में आईएएस या आईपीएस निकलते हैं, तो वो सीधे डीएम एसडीएम या उच्च पदों पर नहीं पहुंच जाते, वो सीधे क्या एसडीएम या डीएम, वो सीधे डीएम नहीं बन जाते, या सीधे सेक्रेटरी नहीं बन जाते, कैबिनेट सचिव नहीं बन जाते, बल्कि वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जगह से, जैसे कई क्या करते हैं, एसडीएम के पदों पर रहते हैं, कई साल कई सीडीओ के पदों पर रहते हैं। तो यानी उनको क्या मिलता है, पहले छोटे छोटे पदों से अनुभव लेना होता है। 5-10 साल जब वो अनुभव ले लेते हैं, अनुभवी बन जाते हैं, तब उनको जिलों की कमान दी जाती है। जब वे वहां भी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तब उनको ठीक है क्या बनाया जाता है, मंडल आयुक्त बनाया जाता है। फिर वो इस तरीके से आपका प्रमोशन पाते पाते सचिव, कैबिनेट सचिव, इस तरीके के पदों पर पहुंचते हैं। यानी वे भी धीरे धीरे अनुभव के द्वारा ही ऊपर पहुंचते। तो वही बात प्लेटो ने यहाँ पर की कि 35 वर्ष तक, 31 वर्ष तक तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, 4 वर्ष वो सहायक के पदों पर रहेंगे। अब जब 4 वर्ष उन्होंने सहायक का अनुभव प्राप्त कर लिया, उसके बाद 15 वर्ष और वो सहायक के पदों पर रहेंगे। उसके बाद 50 वर्ष के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 50 वर्ष की आयु में एक दार्शनिक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। वह अपने समय का अधिकांश हिस्सा राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ, ठीक है, अब राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ दर्शन में लगाएगा। अब प्लेटो क्या कहता है, जो 50 वर्ष में आपका जो दार्शनिक है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब जब वो दार्शनिक पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो अब उसकी क्या कार्य है, उसका कार्य क्या है, राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाना। क्या कार्य है उसका, राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाना, और राजनीतिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने दर्शन पर भी ध्यान देना। तो यानी जो प्लेटो के जो उच्च शिक्षा का उद्देश्य हो, एक दार्शनिक का निर्माण करना है, ऐसे दार्शनिक का निर्माण करना है जो शासन की व्यवस्था को संभाल सके। उसके लिए उसने अलग अलग चरण बताए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सारा क्या था हमारे पास, ये सारा था हमारे पास प्लेटो की
शिक्षा संबंधी विचार। तो यानी प्लेटो ने क्या क्या कहा था, आपका दो तरीके से बांटा था, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य सैनिक का निर्माण करना था, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या था, दार्शनिक वर्ग का निर्माण करना था। किस किस तरीके से वो सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम प्लेटो के शिक्षा संबंधित विचार से अन्य चीजें देखेंगे, यानी शिक्षक, पाठ्यक्रम तो इसमें बता चुके हैं, शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना है, इन सब चीजों को हम कल देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए।